इंस्टाग्राम, एक ऐसा नाम जो आज शायद ही कोई नहीं जानता होगा। हर स्मार्टफोन में ये ऐप जरूर मिल जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां तस्वीरें और वीडियोस ही सब कुछ कह देती हैं। तो आज हम इसी डिजिटल दुनिया की एक एक परत को खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इंस्टाग्राम सिर्फ टाइम पास करने की चीज है, या क्या इससे वाकई में कोई अपना फ्यूचर बना सकता है, अपनी पहचान बना सकता है, और हाँ, क्या इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत में तो इंस्टाग्राम बस दोस्तों के साथ फोटो शेयर करने की एक जगह थी, है ना? पर अब ये सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं रही। ये तो बिजनेस, पर्सनल ब्रांडिंग और ऑनलाइन कमाई का एक जबरदस्त, मतलब एक बहुत पावरफुल जरिया बन गया है। अच्छा, इसके साइज को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, पूरी दुनिया में 200 करोड़, जी हाँ, 200 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? भारत इसका सबसे बड़ा यूजर बेस है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ मौके, यहाँ अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही बड़ी हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं उस जादू की, उस सीक्रेट की, जो ये तय करता है कि कौन सी रील या पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंचेगी और कौन सी बस कुछ 100 व्यूज पर ही अटक जाएगी। जी, हम बात कर रहे हैं एल्गोरिदम की। अब ये एल्गोरिदम है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे समझें तो ये इंस्टाग्राम का अपना एक स्मार्ट सिस्टम है। ये सिस्टम बस एक चीज देखता है, यूजर का एंगेजमेंट। मतलब कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं। और इसी के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि इस कंटेंट को और कितने लोगों को दिखाना है। तो कोई भी चीज वायरल होती कैसे है, इसकी पूरी एक प्रोसेस है। देखिए, जैसे ही कोई रील या पोस्ट अपलोड होती है, इंस्टाग्राम उससे पहले कुछ ही लोगों को दिखाता है, एक छोटे से ग्रुप को। अगर उस ग्रुप को वो कंटेंट पसंद आया, उन्होंने लाइक किया, कमेंट किया, तो एल्गोरिदम को एक सिग्नल मिलता है, अरे वाह, ये कंटेंट तो अच्छा है, और बस फिर वो उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो जब कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगता है, तो जाहिर सी बात है, इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। और जहां इन्फ्लुएंस है, वहां कमाई के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो चलिए अब जरा इसी को समझते हैं कि ये होता कैसे है। मोटे तौर पर देखें तो इंस्टाग्राम से कमाई के 3 मेन रास्ते हैं। पहला तो है ब्रांड प्रमोशन, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए पैसे देती हैं। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर किया जाता है और जब कोई उस लिंक से खरीदता है तो एक कमीशन मिलता है। और तीसरा, जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो है अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स हो गया या कोई ई बुक। तो अब असली सवाल पर आते हैं, ऐसा कंटेंट बनाएं तो बनाएं कैसे जो लोगों को पसंद भी आए और वायरल भी हो जाए? यहाँ कुछ टिप्स हैं, कुछ नुस्खे हैं जो शायद काम आ सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पहले 2-3 सेकंड में ही देखने वाले का ध्यान खींच लेना है, हुक करना है। वीडियो हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट में होना चाहिए, लाइट अच्छी हो और आवाज एकदम साफ। स्क्रीन पर टेक्स्ट डालने से भी बहुत फर्क पड़ता है। और हाँ, ट्रेंडिंग म्यूजिक का इस्तेमाल तो करना ही है। और इन सबसे ऊपर कंसिस्टेंसी, रोज कम से कम 1 या 2 रील डालना और पेशेंस रखना, क्योंकि यही सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। लेकिन एक मिनट, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, है ना? इंस्टाग्राम की ये जो चमक दमक वाली दुनिया है, इसके पीछे एक दूसरा सच भी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। ये वो पहलू है जहां ये सारे मौके खतरों में बदल सकते हैं, और ये कनेक्शन स्ट्रेस और टेंशन में। तो चलिए अब जरा स्क्रीन के इस दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी अपना टैलेंट दिखा सकता है, पैसे कमा सकता है, अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल एक लत, एक एडिक्शन बन सकता है। ये टाइम की बहुत बड़ी बर्बादी हो सकती है और दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी से खुद की तुलना करके मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। और एक और जरूरी बात, प्राइवेसी की। हाँ, इंस्टाग्राम कई सारे सिक्योरिटी ऑप्शंस तो देता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इंटरनेट पर जो एक बार चला गया, वो कभी भी पूरी तरह से प्राइवेट नहीं रहता। तो इन सारी बातों को जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, कि इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करें या ना करें। इसका जवाब असल में इसके फायदों और नुकसानों को तौलने में ही छिपा है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझने की है कि इंस्टाग्राम बस एक टूल है, एक औजार।
अब ये औजार अच्छा है या बुरा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल करने वाला कौन है और वो इसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी की जिंदगी सच में बदल सकता है, सीखने का, आगे बढ़ने का और हाँ, पैसे कमाने का एक जरिया बन सकता है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो यही टूल, यही औजार टाइम और एनर्जी दोनों को बर्बाद कर सकता है। तो फिर ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है या भविष्य बनाने के लिए? इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, क्योंकि आखिर में ये फैसला तो हर एक इंसान को खुद ही करना है कि वो इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल कैसे करना चाहता है, अपनी जिंदगी बनाने के लिए या बस वक्त बिताने के लिए।